सच्चाई को छुपाया जा सकता है पर डुबोया नहीं जा सकता। धर्म सिंह छोककर। समालखा से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। विधायक धर्म सिंह छोककर बहुत दिनों के बाद जीटी रोड स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यालय में पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने फूलमाला पहनाकर और आतिशबाजी करके धर्म सिंह छोककर का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है पर डुबोया नहीं जा सकता। धर्म सिंह छोककर ने दलवीर खोखर, साहब सिंह बंसल, पंकज गोल्डी, कार्तिक बंसल, नई सब्जी मंडी के प्रधान संजय बेनीवाल, यशपाल सहरावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर लड्डू खिलाकर नवरात्रों की बधाई दी। इस मौके पर विधायक धर्म सिंह ने कहा, मैंने धरातल पर विकास कार्य करवाए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। कांग्रेस में रहकर ही मैं लोगों की सेवा करूंगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा, वे रुकेंगे नहीं। ये लोगों के विश्वास की पहली जीत है। वह झुक नहीं सकते, बेशक कट जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जमकर गुणगान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। इस दौरान कांग्रेस नेता दलवीर खोखर ने विधायक का स्वागत करते हुए कहा कि धर्म सिंह छोककर समालखा का शेर है। आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा में कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायक चुनकर विधानसभा में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और धर्म सिंह छोककर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। आप लोगों के सबके सामने है, जनता के सामने है, नेताओं के सामने, सरकार के सामने और न्यायालय के सामने। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मामला सब जुडिशियल है। मामला जब कोर्ट में विचाराधीन होता है तो उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की लंबी उम्र होती है, सच्चाई कभी छिपती नहीं। विधायक जी, आपने जो है कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें जमानत नहीं होती, लेकिन आपने आधार क्या बनाया जिस पर जो इसको चैलेंज किया है? चैलेंज किया जो देखिए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, मेरा किसी कंपनी में, किसी एफआईआर में, किसी ईसीआईआर में, किसी कंपनी का डायरेक्टर, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं ऑथराइज सिग्नेचरी हूँ, ना मैं शेयर होल्डर हूँ, ना को लेना देना है, ना एफआईआर मेरा नाम है, मेरा नाम है। तो इसलिए हमने न्याय के लिए हाई कोर्ट सच्चे थे और हमने उसको चैलेंज किया। हमने कोई जमानत नहीं कराई। हमने जो कार्रवाई थी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ से हमें न्याय मिला और रोक लगी। जो भी था, देखो न्यायालय से बड़ा भगवान ही है बस। और न्यायालय ने मुझे इतनी बड़ी राहत दी जो एक अपने ऐतिहासिक है। न्यायालय में कोई किसी का कुछ नहीं चलता। न्यायालय में तो सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत हुई आपके सामने। पहला नवरात्र दिवाली मना रहे थे, लेकिन मना दी। वो तो मनाएंगे, वो तो मनाएंगे, हम तो मना दी। देखो हजारों की तादाद में जो बारात जुनून था। दोस्त मैंने काम से कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बीच में रहूंगा। एकदम थोड़ा आहिस्ता दोस्त करना। लोग जोश था और बड़ा को लेकर हमारे नेता प्रिय हैं और ईमानदार हैं। दावे से कैसे और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, मैंने राजनीति के अपने कार्यकाल में अगर कोई भाई ये साबित कर दे धर्म सिंह छोककर ने किसी का चाय का कप भी पियाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो वो उस खून का इंसान हूं, वो मेरे संस्कार है। ईमानदारी से काम किया। लोगों ने क्वेश्चन किया, राजनीति कैसे करते हो? मगर मैं तो भाई देखो फक्कड़ आदमी हूं। मेरी तो जनता आया, जनता पर मैं रुपये लेंदा काम कराने के और जनता मेरे पे लेंदी। जनता चुनाव लड़ देती है, चाहे 10 लाख लागो, 5 करोड़ लागो, 10 करोड़, ये लाखों की तादाद में
या 10-10 रुपए देंगे 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जनता है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का पैसा, जनता का मैं हूं। आज मेरा परिवार, मेरी संभाल के हर एक जनता है, जिन्होंने मेरे को पलकों बैठा रखा। आप लोगों ने देखा हजारों की तादाद में ऐसा सम्मान मैंने कभी अपनी राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा। जितना मान सम्मान मेरा आज हुआ कि लोगों चीज थी, लोगों तड़प थी, हमारे नेता के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, अब मामला सब जुडिशल है, मुझे न्याय पर उम्मीद थी और मुझे न्याय मिला। सच्चाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। धर्म आपके सामने बैठा है। सर आपने रैली करने की कही थी, रैली करें तो कब? हाँ, वो भी रैली, अब रैली करेंगे और रैली भी करेंगे, महारैली भी करेंगे। अब आगे बता दो कि चीजें सारी करें, चुनाव के नजदीक आ गए, अब समय आ गया है। अब रैलियां भी होंगी, महारैलियां भी होंगी, सरकारें भी बनेगी, सब काम होंगे। और कांग्रेस का मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस की एक तरफा हरियाणा में जीत है और पूरे देश में ही एक तरफा छत्तीसगढ़। शौकत साहब, एक हुड्डा साहब ने 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, उसका कई जगह विरोध हो रहा है आपकी पार्टी में, वो उसके बारे में क्या कहें? ठीक, ऐसा विरोध देखो, हमारे हुड्डा साहब विधायक दल के नेता भी हैं और लीडर ऑफ विपक्ष के नेता भी हैं और वो हाईकमान ने उनको बनाया है अपने आप को बने के निर्देश अनुसार सब लोग। हुड्डा साहब इसके हिस्सा है, हाईकमान भी पार्ट है, क्योंकि हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। वो हाईकमान ने ही उनको बनाया है और हाईकमान का वो हिस्सा है। समालखा के लोग भी काफी उम्मीद कर रहे हैं जी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? तो ये तो देखो हाईकमान का काम है और हुड्डा साहब का काम है, तो वही बना पाए। मुझे तो, मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और सिपाही के मेरे रग रग में कांग्रेस है। कभी धर्म सिंह छोकर कितना कोई जोर लगा ले, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस में ही रहेगा, कांग्रेस में जीवेगा, कांग्रेस में मरेगा। तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई धर्म सिंह छोकर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर यहाँ कयास लगा जा रहे थे धर्म सिंह छोकर तो अभी या तो बीजेपी ज्वाइन करेगा या जेल में चले जाएंगे। क्या कहेंगे? ये देखो, ये पूरा प्रदेश जानता है, घर घर में चर्चा, पूरे हरियाणा प्रदेश के घर घर में चर्चा चली। आज भाई ये आदमी झुकने वाला नहीं है, टूट सकता, झुक नहीं सकता। मैं आज कहना चाहूंगा, मैं उस खून की औलाद हूं। ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो कभी तो कुछ भी नहीं, इनकी परवाह करते। अब हमने देखो जिम्मेवारी से सारा, आप दूध की तरह साफ सुथरे निकल कर आए हैं, क्योंकि हम सच्चे थे। और ये किसी से घबराने वाली तो चीज तो कुछ भी नहीं। राजनीति करनी जो आगे बढ़ता है, मैं कह रहा था आपसे, जब हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्तों से मैं कहना चाहूंगा, जो हाथी तो बैठा अभी से ऊंचा होता है। हल्के की जनता और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश सर, हल्के की जनता और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश। हाँ, मैं अपनी तरफ से अपनी जान, आन बान और शान अपने कार्यकर्ताओं को, जो मेरे दिल की धड़कन है, अपने कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, आप सभी चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन आपका बच्चा, आपकी ताकत, पूरी कोशिश है कि आपको पता है, लेकिन जैसा बच्चा पहले था वैसा ही साफ सुथरा आपके बीच में खड़ा हुआ। भाई धर्म सिंह छोकर, संभाल के शेर की संभाल के। से तो मेरा को आप लोगों ने प्यार दिया, मैं भगवान की और अपने माँ बाप की कसम खाते हुए आपको वतन देता हूँ। इस शरीर में जब तक सांस है, ये आपका खून है, ये आपका बेटा है। मैं आज जनता के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, इस इंसान को, जो आपका सम्मान, कभी इसको ठेस नहीं आने दूंगा। चाहे मेरे पर कितनी कठिनाइयां आए, कितनी मुश्किलें आए, मैं आपका खून हूं। मैं दावे से कह सकता हूं, आप लोगों का प्यार, सम्मान और मान मेरे सर पर, पलकों पर है। आपके बेटे को, आपको खून को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये आपका खून
झुक नहीं सकता, टूट सकता। मैं आपको बताता चाहे कितनी विपत्तियां आए, पीछे भी आई हैं, अब भी आई, आगे भी आएंगी, लेकिन आप लोगों की जो ताकत, मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं कभी इसको गिरने नहीं दूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपका बच्चा, आपका बेटा शेर की तरह चलेगा। एक कहावत है, जब हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, बट इनको ये मैं बताना चाहूंगा, हाथी तो बैठा हुआ भी कुत्तों से ऊंचा कद होता है। तो मैं आज ये इतना बड़ा भारी स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, करते रहे हैं, करते रहोगे। मैं ज्यादा समय ना लेता, मैं किसी की निंदा और बुराई करने वाला इंसान नहीं हूं, ना मैं किसी की निंदा करता। एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों के बीच में, ना मेरे को किसी को कोसने की आदत है, ना किसी की बुराई करने की आदत है, ना किसी बददुआ देने की आदत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, सच्चाई की जीत होती है। हम झुके नहीं, रुके नहीं। हम झुके नहीं, रुके नहीं, और हमने न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का मैंने दरवाजा खटखटाया। और वहां से मुझे न्याय मिला। सच्चाई की जीत होगी। ये कहना चाहता हूं, कलयुग है, कलयुग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बताना चाहूंगा सच्चाई की जीत होती है। बर्बाद हुई है, ये आपके सामने प्रमाण खड़ा है, प्रमाण। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई अमर होती है हमेशा। चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन आपका बच्चा, आपकी ताकत, पूरी कोशिशें की, आपको पता है, लेकिन जैसा बच्चा पहले था वैसा ही साफ सुथरा आपके बीच में खड़ा हुआ। आपके मान सम्मान को, आपको इज्जत को मैंने दाग नहीं लगने दिया, लेकिन मैं इतना कहना था, जरूर चाहूंगा, जो लोग बैसाखी मना रहे थे उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं लगातार विधानसभा क्षेत्र के से टच में हूं, मुझे एक एक एक्टिविटी का पता है। कोई कहते थे भाई वो तो उसी का डर था तो चला गया। उन्होंने सोचा जंगल खाली हो गया, उन्होंने सोचा जी जंगल खाली हो गया, अरनू नहीं पता जब आएगा तो 10 कदम ऊपर आएगा। तो मुझे खुशी है, इस बात की मुझे खुशी है। हाँ, आपकी तो किस्मत की होती है, ठीक बात। मुझे इतनी भी जानकर खुशी होती है, इतना आपके बच्चे का और आप लोगों का डर तो है। दहशत है। तो भाई आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने कभी करा। अब तो विधायक साहब कीड़े मकोड़े सब बैठ जाएंगे। वो शेर है यादव सिंह ठोकर, यादव सिंह ठोकर जिंदाबाद, यादव सिंह ठोकर जिंदाबाद। ये तो धर्म की जीत है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के,
जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं किसी की निंदा किसी के बारे में नहीं करना चाहूंगा। मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला और सच्चाई की जीत होगी। और आज वो झंडा लेकर, जीत का झंडा लेकर आपके बीच में आया हूं। तो भाई आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, इसके बारे में मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूं, मैं किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी नेता की बुराई करना, किसी पार्टी देश की बुराई करना मेरे खून में नहीं है। आदमी जो कर्म होता है इंसान का, जो आदमी का कर्म होता है, आदमी का कर्म लाइफ में कर्म का रोल होता है। हमने अच्छा कर्म किया और भगवान ने उसका मुझे फल दिया। तो मैं आप लोगों ने दिवाली आज ही बंद है। आपका प्यार है भाई। देखो, मैं तो भी कहना चाहूंगा, भगवान ने मुझे मौका दिया और आगे भगवान देगा। और आप लोग मुझे मेरे साथ खड़े हैं। आने वाली सरकार आपकी होगी और आपका जो काम होगा, पिछले 9 से 14 सरकार रही, मैं विधायक रहा, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, 9 से 14 में तो मैं पहली बार एमएलए बना था, सरकार बनी थी, वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी जो भी है। अभी इतने जो लगाए बैठे हैं, हमका आस लगाए बैठा मेरे ऊपर, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, मैं ज्यादा कहते जो लोग आज ये खुशी मना रहे थे भाई धर्म सिंह तो चुनाव में नहीं रहेगा ना लगेगा, लेकिन उनको तो मैं जरूर मीडिया के माध्यम से, परिवार के माध्यम से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा तो रोक थोड़ी बार भाई। ये जो हमारे पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये तो मेरे पास आज को फोन आए लोगों के कार्यकर्ताओं के, दरअसल मुझे बड़ा आज दुख भी है। हमारे भाई कौर सिंह जी और हमारे साले साहब कर्नल महेंद्र सिंह का, उनका कल स्वर्गवास हो गया, कर्नल महेंद्र सिंह कोरोना जज्जर से, तो उनका स्वर्गवास हुआ, इसलिए मैंने कार्यकर्ता बहुत मांगा भाई थोड़ा अभी शांति से, बड़ लोगों में बड़ा भारी बांट क्या क्या कर रखा है लोगों ने। मैंने हाथ जोड़े प्रार्थना की, फिर मौका सदा थारे बीच में रहूंगा, दिवाली तो कभी मना लो थारे बीच बनाएगा, कुंभ का मेला थोड़ा थारे बीच बना लेना। लेकिन आज पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये तो मैंने रात को लोगों को प्रार्थना करी, फोन है बहुत मेरे पास भी आए और सिंह भाई के पास भी आए, तो मैंने कहा भाई आज थोड़ा दुख का विषय है, जवान है हमारा रिश्तेदार का, तो मैं आज सुबह वहीं होके आया हूँ। सुबह आज वो फूल थे तो मैं वहीं जाके फिर यहाँ थोड़ा लेट हो गया, इसलिए तो मैं इसलिए थोड़ा सा, अब जो लोगों में जोश था मुझे पता है, हर जनता को पता है, लेकिन आने वाला समय आप लोगों का, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है,
ये सबको पता है। और कांग्रेस सरकार आएगी, आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, आपने मुझे पता हुआ। और तो ये लोग जो अपना बैसाखी मना रहे हैं, इनको जनता से मैं ही कहना चाहूंगा और भाई सबसे पहले मैं पूरे अपने परिवार को नवरात्रे की शुभकामनाएं। हमारे बड़ा शुभ है, आज पहले नवरात्रे पे इतना लोगों में जुनून और हिम्मत और प्यार मुझे देखने को मिला। बसा हमारे कुंडरी से कोल गांव, बहुत बड़ा गांव है कुंडरी में, वहाँ के बड़े लगातार 3-4 बार के सरपंच और हमारे वहाँ के आने वाले उम्मीदवार भी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग देखो, समय रहा चुनाव का बहुत थोड़ा, 7-8 महीने की बात है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सभाइयों से, अब थोड़ा सा मजबूती से चार्ज हो जाओ, और मैं भी आप लोगों को बीच में दिन रात आपके साथ रहूंगा, लोगों की सेवाएं करेंगे, हल्के का विकास करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। आने वाला समय आप लोगों का है, ये आप लोगों को पता है, मीडिया को पता है, जनता को पता है, और विपक्ष को पता है, सत्ता को भी पता है। आने वाला राज कांग्रेस का होगा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, और आप लोगों का चहुमुखी विकास होगा। और जल्दी हम कल हुड्डा साहब कह रहे थे, मैं धर्म सिंह कब बुलाएगा संभाल के, मैं पहले मैं जाऊं फिर आप तो जल्दी एक बहुत बड़ी रैली का मन है मेरा, और हुड्डा साहब का मन है मैं समालखा में आऊं। वो खुद ही कह रहे थे परसों, संजीव हम करते थे। तो ये समय आप लोगों का, थोड़ी सी हिम्मत मार दो, फिर 5 साल आराम से। आज खोखर साहब तो भाई हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, थोड़ा सा 5-7 महीने की बात रहेगी, दिनों की महीनों की बात रहेगी, लंबा थोड़ा सा समय नहीं है। तो आप लोगों से मेरी पूरी उम्मीद भी है, और मैं आपकी सेवा में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और जो भी आज मैं कहना चाहूंगा, जनाब खोखर साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आ जाए ऊपर आ भाई धर्म सिंह छोकर संभाल के शेर की, संभाल के शेर की। धन्यवाद भाई। देखो मेरा तो आप लोगों से यही हाथ जोड़कर गुजारिश है, समय आ गया है, अगला समय आप लोगों का है। बहुत भारी बहुमत से आपकी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में एक तरफा माहौल है, और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आप लोगों से मेरा यही कहना है, सब वायरल मिलकर मजबूती से इकट्ठे होकर, अरे भाई देखो मेरी एक हाथ जोड़ प्रार्थना, सारे कार्यकर्ता तकरीबन मोटे मोटे इकट्ठे सभी हुए हैं, यहाँ मेरे सामने खड़े हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए ये हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लिए गांव में मैं मानता हूं, गांव में चुनाव होते सरपंच के थोड़ी पार्टीबाजी भी होती है,
थोड़ी सी कसम कसाबी होती है, राम राम जी, थोड़ी सी कसम कसाबी होती है, मैं मानता हूं। गांव की राजनीति गांव की होती है, मैं अच्छे जानता हूं। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, देखो मैंने कभी चुनाव में पंचायत का, जिला परिषद बलों समिति के पंचायत के चुनाव में, खासकर सरपंच के चुनाव में कभी किसी का सपोर्ट नहीं की और ना खिलाफत की, ना कोई इंटरफेयर की, पक्षपात नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं। थाने की और चुनाव की दो आदमी की राजनीति जो नेता में खूबी होती है, भाई गांव की राजनीति सरपंच दो वोट होगी बन जाएगा, और थाने की जो राजनीति है इसमें मैंने बहुत दूरी बनाकर रखी दोनों चीजों से। और मैं कहना चाहूंगा जितने भाई हमारे वोट देना चाहते हैं, मेरे लिए आपस का जो मतभेद है उसको भुला देना। मैं दावे से कह सकता हूं 1 लाख वोटों से ऊपर की आपकी जीत होगी। पिछली बार 86,000 थी, 14 की कसर आ रही है। यह तो सवाल करते सारा बहुत समय। धन्यवाद। 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सारे मतभेद भुला गए। हाँ, मेरी ये प्रार्थना है, जो गांव में जो भाई वोट देना चाहें मेरे लिए, राम मेरे लिए मेरे लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो पार्टीबाजी आपस की, बस मेरे लिए चुनाव वाले दिन भूल जाना। तो करती हो, जब मैं चुनाव, पंचायत के चुनाव होते हैं तो होते रहेंगे, रात की तो करनी पड़ेगी भाई, खिलाफत भी होगी, आपस में सब कुछ होगा। लेकिन मेरे लिए क्यों बहुत बड़ा फैसला है, हल्के का भविष्य है, हल्के का विकास है, हल्के का फ्यूचर है। तो आज में लोगों को इतना प्यार, सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी, फोन नंबर 9813045118। अगर आपने अभी तक अपने न्यूज़ चैनल जनहित की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही देश भर की सभी ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फोन नंबर 8222903098।